जिन कावड़ों की सुरक्षा में पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं, जिन कावड़ों के लिए फूल मालाओं की बरसात की जा रही हो, जिन कावड़ियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षाकर्मी दिन रात एक कर रहे हो, वही कावड़िए उन्हीं सुरक्षाकर्मी, उन्हीं पुलिसकर्मियों पर डंडों की बरसात कर रहे हैं। मतलब जो कावड़िए हैं, ये कावड़ियों के रूप में आस्था के नाम पर कुछ भी गुंडागर्दी करने पे तुले हुए हैं। और ये कई सारे मामले सामने आए। हम हर एक मामले पे सिलसिलेवार बात करेंगे, लेकिन बात सबसे पहले करेंगे कि किस तरह से ये कावड़ियों के भेष में कुछ गुंडई, जो कावड़ यात्रा के लिए आस्था के नाम पर इनको खुली छूट मिली हो, जैसे ऊपर से फरमान आया पड़ा हो कि आप आस्था के नाम पर कुछ भी गुंडागर्दी करें, आप पुलिसकर्मियों को पीटें, आप आम नागरिकों को पीटें, आप गरीब आने जाने वाले यात्रियों को पीटें, आप तोड़फोड़ करें, आप कुछ भी करें, आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और यही कारण है कि इन कावड़ यात्रियों के रूप में जो गुंडे चढ़े हुए हैं, गुंडई जो हो रही है, ये यही है कि प्रशासन ने शायद इन्हें फरमान जारी कर रहा है कि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। और यही कारण है कि अब ये आम नागरिक रास्ते से निकलने बढ़ने वालों की छोड़िए, ये खुद उन पुलिसकर्मियों पर जो दिन रात इनकी सेवा में लगे हुए हैं, उन पर ही तांडव करने को तैयार हैं, उनको ही डंडों से मार पीटने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। और इन पर प्रशासन के खिलाफ, प्रशासन के साथ कोई कार्रवाई नहीं होती है। दरअसल एक मामला ऐसे ही सामने आया। मामले कई सारे आए हैं, लेकिन सबसे पहले हम बहादुराबाद का। बहादुराबाद हरिद्वार में कुछ कावड़ियों की भीड़ जो है वो प्लाजा टोल के पास नाच गाने कर रहे थे, डीजे बजा रहे थे। जाम लग रहा था। ज़्यादा भीड़ देखकर पुलिसकर्मी वहाँ पर सुधांशु कौशिक जो है दरोगा हैं, बहादुराबाद के थाना इंचार्ज, तो वो वहाँ गए, उन कावड़ियों को समझाने की कोशिश करी। भीड़ में नाच गानों में उन्हें सुनाई नहीं आया, तो उन्होंने पकड़ पकड़ कर जब पुलिसकर्मी उन्हें समझाने लगे, तो इन कावड़ियों का इतना पारा हाई हो गया कि ये तांडव करने पर और ज़्यादा मशगूल हो गए। मतलब उन्हीं पुलिसकर्मियों पर डंडों से हमला करने लग गए, इतना इनका पारा चढ़ गया। आप सोचिए, जो दरोगा सुधांशु कौशिक उनको शांत कराने के लिए, उनसे साइड करने के लिए गए, क्योंकि वहाँ पर जाम लग रहा था उनकी वजह से, टोल प्लाजा के दोनों तरफ से आम नागरिक परेशान थे। इस वजह से सुधांशु कौशिक अपनी टीम के साथ गए, लेकिन वहाँ पर जब उन्हें समझाने की कोशिश हुई तो कावड़ियों ने उन्हीं पर लात डंडों की बरसात कर दी। और यही नहीं रुके, एक सिपाही का तो फ़ोन चोरी कर लिया। ये मामला बहादुराबाद का है। टोल प्लाजा पर घंटों जो है इस चक्कर में जाम लगा। लेकिन अब और इसके अलावा बता दें कि ये तो हमने मामला बताया कि जो दरोगा हैं उनके खिलाफ किस तरह से इन्होंने तांडव किया, लेकिन दोस्तों ये आम नागरिकों के साथ भी हो रहा है। जो कावड़िए रूट पर जिस तरह से कोई यातायात आता है जाता है, तो वहाँ पर इनका पारा कभी भी चढ़ सकता है। और ये कावड़ के नाम पर और आस्था के नाम पर गुंडई करने निकले हों, इस तरह से लगातार घटनाएं कर रहे हैं, लगातार तांडव मचा रहे हैं। सबसे पहले मुजफ्फरनगर की बुधवार को एक दिव्यांग व्यक्ति, जिसकी कोई गलती नहीं थी, वो मानसिक रूप से थोड़ा कमज़ोर था, मान लो थोड़ा पागल कह सकते हैं, दिव्यांग कह सकते हैं, वो व्यक्ति सिर्फ छड़ी लहरा दी थी, उसकी सिर्फ इतनी गलती थी। उस छड़ी लहराने पर कावड़िए जो ये गुंडई रूप में हावी हुए पड़े हैं, उस छड़ी लहराने पर उनकी आस्था जो है ख़राब हो जाती है, आस्था का मामला सामने आ जाता है और इस तरह से उस पर टूट पड़ते हैं। उस दिव्यांग व्यक्ति पर, मानसिक रूप से क्षतिग्रस्त व्यक्ति पर इतना पीटा जाता है लाठी डंडों लात घूंसों से, और जो पुलिसकर्मी जो है वहाँ पर एक मूर्त बनकर खड़े हुए सिर्फ देखते हैं। और ये नज़ारा जब देखा तो वो दिव्यांग व्यक्ति बेचारा आईसीयू में चला जाता है। और डॉक्टरों के मुताबिक अब वो 3 महीने मतलब हॉस्पिटल में रहेगा, इतना उसके चोट लगी है। दूसरा मामला देहरादून के। आकिब अपने जीजा को मेरठ छोड़ने आ रहे थे, वहाँ पर रास्ते में आस्था के नाम पर उनको फिर से गुंडई हो जाती है, उनकी कार तोड़ दी जाती है, उन्हें पीटा जाता है। वो खुद डॉक्टर को जब इलाज के लिए चले जाते हैं हॉस्पिटल से, खुद अपनी बयान देते हैं। वो कहते हैं कि मेरे को इस तरह से पीटा गया, पूरा किस्सा बताते हैं। ये देहरादून के मेरठ में देहरादून से आ रहे थे मेरठ आकिब अपने जीजा जी को छोड़ने, तो ये किस्सा हुआ। और ये किस तरह से वीडियो में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से गुंडई मचा रहे हैं ये लोग, ये आस्था के नाम पर किस तरह से गुंडागर्दी कर रहे हैं।
इन्हीं के लिए स्कूल कॉलेजेस बंद कर रखे उत्तर प्रदेश सरकार ने, फूल मालाओं की बरसात कर रखी है। प्रशासन को कह दिया कि नेम प्लेट लगवाइए, पहचान करिए। सोचिए सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं होता, अगर पहचान नाम पे पूरा लिखा होता तो ये कितनी गुंडागर्दी करते हैं, नाम देख देख कर चुन चुन कर कितनी गुंडागर्दी करते हैं। मैंने ये सवाल पहले भी खड़ा किया था और ये सवाल अब जाहिर तौर पर सच साबित हो रहा है। ये किसी को नहीं बख्श रहे हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। इन्हें सिर्फ आस्था के नाम पर गुंडागर्दी करनी है और प्रशासन जो है, फरमान आया हुआ है, इनको आस्था के नाम पर कुछ नहीं करना है, कोई कार्रवाई नहीं करनी है। मुजफ्फरनगर पर आस्था यही कुछ कावड़िए आम खाते हैं, पेट्रोल पंप पर आम की गुठली फेंकते, तो पेट्रोल पंप के मालिक या वहाँ पर जो कर्मी थे उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भाई आप यहाँ पर गुठलियाँ ना फेंकें, कूड़ादान में फेंकें। बस इतना कहना था, कावड़ियों का तांडव मचाना शुरू, उनकी आस्था जो खराब हो गई। यही कारण था, आस्था के नाम पर फिर से बवाल मचा दिया। पूरे पेट्रोल पंप पे तोड़ फोड़, जो वहाँ पर कर्मी थे लगे हुए तो उनको मारपीट, कोई बचाने वाला नहीं, कोई रोक टोक करने वाला नहीं। और जो प्रशासन पुलिसकर्मी है वो मूक दर्शक बनकर देख रहे हैं। सिर्फ एक गाड़ी कल ही बीते दिन ही आया कि गाड़ी से 4 व्यक्ति जो उसमें सवारी थे उनकी टुकरा जाती है और उनको मारना पीटना शुरू, गाड़ी तोड़ दी जाती है। कहते हैं कि आस्था खराब हो गई, जल पे इन्होंने फेंक दिया और उसमें 4 मुस्लिम थे, 3 तो बेचारे अपनी मुश्किल से जान बचा के भागे, एक को पकड़ लिया। उनको पुलिसकर्मियों के सामने, उनके सामने जो कह रहे हैं वो देखो, मारपीट कर रहे हैं कि इन्होंने हमारे साथ ये किया, हमारे गंगा जल छिड़क दिया। मतलब ये किस तरह से आस्था है मुझे खुद समझ नहीं आ रही। एक मामला रुड़की से आया, संजय कुमार ई रिक्शा जो है चलाते हैं, चालक है, गरीब आदमी है बेचारे, उनकी कोई रिक्शा तोड़ने लग जाते हैं, उनको पीटने लग जाते हैं। ऐसे कई सारे मामले सामने आए हैं और सवाल ये उठता है कि ये जो आस्था के नाम पर कावड़िए हैं, मैं सब कावड़ियों की नहीं कर रहा हूँ, कुछ शिव भक्ति जो सच में आस्था रखते हैं वो किसी के साथ गुंडागर्दी नहीं करते, वो किसी के साथ मारपीट नहीं करते हैं, वो अपने शांति से जल चढ़ा कर आते हैं और अपने चुपचाप साइड से अपने जो काम है, उनको जो आस्था करनी है, जिस काम के लिए वो आए वो करते हैं। वो इस तरह से तांडव नहीं मचाते हैं, वो इस तरह से गुंडागर्दी नहीं करते हैं। ये गुंडागर्दी जो है कावड़ियों के रूप में बाहर सामने आती है और ये आस्था के, इनका कोई आस्था से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आस्था के नाम पर इन लोगों को गुंडागर्दी करनी है। और प्रशासन ने तो जैसे मान लो इनको छूट ही दे रखी है कि फरमान जारी कर दे कि आप कुछ भी तांडव मचाएं, हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, आपका कहीं कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। और ये सब देखने को मिल रहा है। इन पर फूल मालाओं की बरसात हो रही है। इनके लिए स्कूल कॉलेजेस यूपी में बंद कर देती है सरकार। इनके लिए सुरक्षाकर्मी सुबह शाम तक खड़े, लेकिन ये उन्हीं को डंडे से पीट रहे हैं। आम नागरिक निकल रहे हैं, उनको पीट रहे हैं। आप इस मामले में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।